एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट हो गया, कहीं कहीं एडजस्ट हो जाओ। कोई दिक्कत? काला दरोगा, कोई दिक्कत? जेलर मेरा सब फेवरेट विद्यार्थी है सभी सब। क्लास यार तुम्हें डेली दिक्कत होती है चाइनीज। अजगर, ये अजगर को सुबह में भी दिक्कत हुआ था। ठीक है, चलिए अब ध्यान से हम लोग आगे बढ़ते हैं। दरोगा के एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में यही एक एग्जाम है जो सिस्टमेटिक ले लेता है, बहुत सही ढंग से ले लेता है। दूसरा इसके साथ एक और अच्छाई ये है कि इसमें अगर कुछ गलतियां ना करे तो आपका सक्सेस होना एकदम फिक्स रहता है, और अमूमन वो गलती सारे लोग करते हैं। ठीक है, मेहनत कितना करते हैं ये मायने नहीं रखता है, क्या हम पढ़ रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, सिलेबस क्या है, सिलेबस के अलावा क्वेश्चन कहां से आते हैं, ये सब काफी ज्यादा मायने रखता है। हकीकत में दरोगा की तैयारी करने वाले 80% लड़के उस सिलेबस, उस रास्ते से हट गए रहते हैं। पूछता क्या है और पूछ देते हैं सब कुछ और। जिनको दिक्कत हो रहा है आज भर एडजस्ट कर लो। ठीक है, आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज्यादा रहता है, नया नया जो लड़का रहता है सो खदाता है सब यहाँ पर। सुना रहेगा खान सर के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उसको लगेगा एसी मिलेगा पूरा भीड़। हाँ, यहाँ आने के बाद उसको दरी मिल रहा है बैठने के लिए यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कई बार ऐसे हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो इस सब एक्सपेक्टेशन में आप नहीं रहिएगा। यहाँ आपको सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला है, हाँ पढ़ाई मिलने वाली है आपको। तो सारे लाइव वाले सब लोग को जय हिंद बाबू, आप लोग को जितने लड़के लाइव में हैं सब लोगों को गुड इवनिंग, जय हिंद सारे लड़के। ठीक है, लाइव में सर्वर लोड ज्यादा होने की वजह से थोड़ा बहुत बफरिंग होगी तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। शुरुआत के क्लास में जो जहां बैठे हैं लोग वहीं कोशिश कीजिएगा एडजस्ट होकर बैठे रहे, ईमानदारी से पढ़िएगा। ये एग्जाम आपका 4 से 5 महीने में, 4 साढ़े 4 महीने का सिलेबस है आपका, खत्म हो जाएगा। 1-2 महीने के अंदर हम आपकी क्या निकल जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी। तो आपका 5 महीने मान के चलिए, आपके पास टाइम भी है, उस समय तक आपका सिलेबस भी खत्म। हमारी कोशिश है कि एग्जाम से 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस खत्म कर दे। एग्जाम के 15 दिन बाद, 15 दिन तक आपका खूब अच्छा से रिवीजन करा दे, और आखिरी 1 महीना में पूरा पीट पाट के जान निकाल दे आपका। बस टांगे हुए हैं आप, वो 1 महीना हम रिजर्व बचा के रखे, मार एकदम ताला मार के यहाँ पर। समझ में गया? डाउट क्लास एक्स्ट्रा लाइव वाले इस चीज से आप बच सकते हैं कि आप नहीं पिटा पाएंगे। ठीक है, यही आपको एक एडवांटेज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडियो में पढ़ाने में और इसमें थोड़ा सा का अंतर ये आता है कि ये आपको एकदम लगेगा कि आप पटना में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दरोगा। देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको सिलेबस के हिसाब से पता होनी चाहिए, किस एग्जाम में क्या पूछता है। सबसे पहले ये आपको नहीं दिख रहा है क्या, ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, खैर हम वहां पे लिख देंगे तो हो जाएगा, हम बोल देंगे यहाँ पर। जैसे पहले बिहार दरोगा का एग्जाम बहुत डिले हुआ करते थे, 5 साल पे एक बार आता था। कभी आया पता चला कि एज खत्म हो गया, जिसका 27 साल पे अगली वैकेंसी में एज खत्म हो जाता है उसका। लेकिन इधर से क्या कर दिया, नियमित कर दिया। 18 में लिया, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, 19 का फर्स्ट सेकंड शिफ्ट एनालिसिस कर देंगे, और 21 वाला फर्स्ट सेकंड शिफ्ट एनालिसिस कर देंगे। इधर के 3 साल के क्वेश्चंस का हम लोग पूरा पैटर्न देखेंगे, कहां से कहां क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इतिहास के खंड को। इतिहास 3 भाग में बचा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा भाग है प्राचीन इतिहास, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा भाग है। उस आपको पढ़ना पड़ेगा पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, आद्य ऐतिहासिक, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, मगध वंश, मौर्य वंश, पूरा वंश से पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद दक्षिण भारत में जाना पड़ेगा, फिर पाल काल में जाना पड़ेगा, अथाह समुद्र में मरना पड़ेगा। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। समझ में आ गया? कितना? 4 से। तो सावधान रहिएगा, कहां कितना समय देना है उसमें। 4 से 5 क्वेश्चन में हम आपको एगो अब्बे बता दे रहे हैं, 2 दिन में आप बना लीजिएगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, एगो ही में आ जाएगा, 1 दिन में निपटा देंगे आप लोग। सुबेरे रिवीजन मारिए जैन, शाम में मारिए बौद्ध। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का रिजल्ट आज के समय में बहुत मुश्किल है, स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है। रगड़ के आप 2 महीना मेहनत करेंगे तो प्राचीन इतिहास खत्म करेंगे, 4 गो बनाएंगे।
कोनो लड़का एक के दिन पढ़ेगा, जैन बौद्धे को निपटा के चल दिया, कितना 4 महीना में तो 3 गो जाते। ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन समस्या क्या है, स्पेशली ये समस्या हिंदी मीडियम और खास करके बिहार की समस्या, जो बच्चों को पढ़ने में मजा आता है और जो टीचर को पढ़ाने में मजा आता है, बच्चा भी वही पढ़ रहा है और टीचर भी रगड़ के वही पढ़ा रहा है। लड़का का एक एनर्जी लेवल को बर्बाद करके रख दो यहां पर, क्योंकि जिस उम्मीद से आज पहले क्लास में आप बैठे हैं ना, 50 क्लास बीतने के बाद आप में वो एनर्जी लेवल नहीं रहेगा। और वही शुरुआती 50 क्लास में बिंबिसार का बेटा का नाम, पतों का नाम, ननिहाल ससुराल मार रख के आपका एक अच्छा खासा एनर्जी का समय चौपट हो गया। तो अब आप लोग को स्टार्ट समझ में आ रहा है ना, कहां कहां गलती करते हैं। 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में प्राचीन इतिहास से 4, सेकेंड शिफ्ट में 5, 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में 4, सेकेंड शिफ्ट में 3, 21 में फर्स्ट शिफ्ट में 5, सेकेंड शिफ्ट में 2। समझ में आ गया? इसमें हार्ड वर्क करने वाले लोगों को भैया नमस्कार। डूबने का आपको शौक है, सेलेक्टेड पढ़ लीजिए अशोक के बारे में। अशोक पूरे मौर्य काल में अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के सिवा कोई है ये नहीं है। आप 2 को निपटा दीजिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म निपटा दीजिए। गुप्त काल में पूरा टीवी पीछे बंद हो गया। अरे हम दिख रहे हैं ना, आवाज सुनाई दे रहा है ना, पीछे का टीवी में क्या दिक्कत हो गई? हाँ अच्छा जूम करना है, ओ चलो चलो कोई बात नहीं। अच्छा जूम करना था, आई तुम लोग हल्ला मत किया करो। लाइव वाले सब लोग समझ में आ गया? तो प्राचीन इतिहास में हम यहां औसतन लिख सकते हैं 4 क्वेश्चन, क्योंकि कभी वो 5 पूछा है, कभी 2, कभी 3, कभी 4। देखिए कभी 2 भी पूछा है, 3 भी पूछा है, 4 भी पूछा है, 5 भी पूछा है। तो औसतन हम क्या लिख देते हैं? 4। इसको अच्छे से कवर करने में आपको 2 महीना लगेगा। अब आप अपने मन से बताओ, 2 महीना मेहनत करके 4 क्वेश्चन बनाएगा तुम लोग। अच्छा आप पूरा बना लेंगे ना 4 में 4 आप, क्योंकि विद्यार्थी हो ना बाबू आप लोग, एक वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, टीचर वाला कॉन्फिडेंस थोड़ी रहेगा 4 में 4 बनी तो आओ। मिस इतना आपके ऊपर डेटा दिमाग में रहता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा। जैन धर्म बौद्ध धर्म में मारने का उनका गुरु मार देंगे एक गुरु, तो 4 में 4 तो आपका नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं समझे? आपको ओवर कॉन्फिडेंस में तुमको जाना है तो जाओ, हम क्या कर सकते हैं। और कोई लड़का स्मार्ट वर्क करके इसको 1 हफ्ता में निपटा सकता है। 2 क्वेश्चन 1 हफ्ता में 2 क्वेश्चन निपटा देगा। जैन बौद्ध निपटा दिया, गुप्त वंश और मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य भी आ जाएगा, अशोक भी आ जाएगा। और गुप्त में समुद्रगुप्त आ जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय आ गया, सब आ जाएगा यहाँ पर। तो गुप्त, मौर्य, जैन, बौद्ध 4 चैप्टर पढ़ेगा, 2 क्वेश्चन निपटा देगा। निपटा दिया। स्मार्ट वर्क की जरूरत है, लेकिन समस्या ये है कि अगर हम ये करेंगे ना तो आप में बहुत पुराठ लड़का है सब ना, एकदम पुराठ 2015 से पढ़ल है सब, उखा खोरे लगेगा। बताओ हियो छोड़ के बताई तो मास्टर वैज्ञानिक तुमसे बहुत तेज है पढ़ने में। समझ में आ गया? तुम लोगों को कैसे पता चला? गड़बड़ है यहाँ दीवार चलाने लायक है जी। कौन लड़का तेज है कौन नहीं सबको पहले से पता है। जल्लाद कैसे है पढ़ने में? चलिए आगे समझते हैं आप। फिर से बताए एक बार, लाइव वाले लोग इसे रील पीछे करोगे फिर से चलने लगेगा। प्राचीन इतिहास से कितना ये हम आपको दे देंगे, ठीक है? एक साथ लेना लोग जहां रहते हो लोग वहां देख देख के एकदम। दूसरा आते हैं मध्यकालीन इतिहास। इसकी तो और डरावनी वाली इतिहास है। इसमें दिल्ली सल्तनत मुगल में पूरा चल जाता है। इसका इतिहास समझिए, ये तो बहुत डरावने वाला सीन है। 2018 के फर्स्ट शिफ्ट से 6 क्वेश्चन पूछा। कितना क्वेश्चन? 6 को। और सेकेंड शिफ्ट में 1 को ना। 19 वाले में फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में 1 को नहीं। 21 वाले में फर्स्ट शिफ्ट में 3 और सेकेंड शिफ्ट में 4। औसतन आप इसे भी लिख सकते हैं 4। पूरा पढ़िएगा कितना आएगा? समझा गया कि नहीं? ये दोनों भाग पढ़ने में रियलिटी बोलते हैं आपको 3 महीना लगेगा, गारंटी बोलते हैं। तो 2 महीना तो कोई नहीं रोक सकता आपका। इतना लंबा सिलेबस है, इतना ज्यादा है। कितना आएगा? 8। अब यहीं रुके रहिएगा। हम आते हैं पॉलिटी पर। 11 क्वेश्चन
13 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। वो इस बार भूले भटकर औसतन कितना 10। आप टारगेट बैच के हिसाब से अच्छा से भी समय इसको दीजिएगा तो 1 महीना में खत्म होगा, और इसमें कोई लपेट झपेट नहीं कर सकता है। जो पूछेगा वो आएगा, नहीं घुमा सकते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग का 21 गो नियम है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोना में पढ़िए, कुछ नहीं घुमा सकता है उसमें से, फिक्स है यहीं से। अब ये बताओ 2 महीना में 8 क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज होकर टेंशन में रहेगा, वो ठीक, कि 1 महीना में 10 क्वेश्चन कंफर्म पड़ेगा, वो ठीक। अब समझ में आ रहा है ना काहे चौपट होते हैं लोग। तो ये चीज भले हो सकता है कि हम जब आपको पढ़ाएं इस बैच में तो आपको लगेगा यार सर जी तो बड़ी छोड़ छाड़ के कहीं इधर उधर चल रहे हैं। तो बाबू हमको आपको रिजल्ट दिलाना है, ठीक है। और उस रिजल्ट का ही नतीजा है जो आप लोग यहाँ है। आपके बड़े भाई बहन या दोस्त या जो भी यहाँ सिलेक्शन होकर वही भेजे होंगे आप लोग, समझ में आ गया कि नहीं। हम तो अभी तक ही नहीं बताए थे कि यहाँ आज मतलब बाहर किसी को नहीं बताएं कि 18 तारीख से बैच है, कहीं नहीं बताया, क्योंकि हमको पता था कि नाच देगा सब, आके कैंपस से उखाड़ देगा सब, एक दिन में पहुंच गया सब। तब आप ही लोग उन सबको बताइए। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर छोड़ रहे हैं चीजों को, तो हम वो गलती से नहीं छोड़ रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, उसे छोड़ना जरूरी है। अब आप बताओ यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपके दिमाग में रहेगा, ये रहेगा आपको, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कभी कंफ्यूजन नहीं होना। लेकिन वहां कंफ्यूजन होगा यार मोहम्मद बिन तुगलक था कि मोहम्मद बिन कासिम था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तराइन का प्रथम युद्ध था कि तृतीय था कि द्वितीय था, कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए। अच्छा कुछ होइए ना, ये मध्यकालीन में तो ऐसा ऐसा नाम आएगा ना, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, नहीं समझा, कुतुलुक निगार खान, ऐसा ऐसा नाम आएगा। तो आप लोग को अब यहां समझिए, आधुनिक इतिहास हर समझदार लड़का इसको फोकस करता है। आधुनिक इतिहास 1857 से स्टार्ट करेगा और 1947 में आजादी दिला देगा। आप समझ में आ गया कि नहीं आएगा। 18 के फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 6, 8, 5, 4, यानी हम इसका औसतन 8 ले सकते, औसतन 8। ये पूरा मरो इसमें 8 क्वेश्चन, आइए 8 को अकेले 8 को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। टोटल हिस्ट्री से अगर हम बात करेंगे तो 16 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन 16, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये हम आपको दे देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। इसमें भी हम आपको पूरा एनालिसिस करके चैप्टर बता देंगे कि एकरा में कौन चैप्टर, इसमें कौन चैप्टर, इसमें कौन चैप्टर। आप घर से भी पढ़ सकते हैं, आपको क्लास नहीं भी करेंगे ना तो चल जाएगा, दरोगा के एग्जाम के लिए घर से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंसियरिटी नहीं रहेगी आप लोग के पास। हिस्ट्री में किसी को डाउट, किस पे ज्यादा फोकस करेंगे। हम जब आपको पढ़ाएंगे भी ना, हम जब आपको पढ़ाएंगे भी तो पहले स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत, पहले स्टार्ट करेंगे, ताकि आप पहले खत्म करके जब तक एग्जाम ना हो जाता है खाली बैठिए तो रिवीजन मारते रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसके उल्टा चलेंगे, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद हम चलते हैं किस पे, ज्योग्राफी पे। किस पे, ज्योग्राफी का भी 2 हिस्सा बाबू, विश्व के इतिहास, भारत का इतिहास। अब बिहार एक रीजनल लेवल का एग्जाम है, उसमें क्या आपको लगता है विश्व इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, लेकिन भूगोल का अपना कुछ नियम है। इसमें जितने कॉन्सेप्ट हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में है। जैसे पर्वत बनने का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी, महासागरों का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड, तो जो महासागरों से क्वेश्चन रहेगा वर्ल्ड, घास के मैदान से वर्ल्ड से, अंतरराष्ट्रीय नदियों से वर्ल्ड से, प्लेट टेक्टोनिक वर्ल्ड से। तो इसमें भी 2 हिस्सा। लेकिन अब बिना देखे आप समझिए, बताइए तो ज्यादा क्वेश्चन वर्ल्ड से पूछना चाहिए कि इंडियन से? हाँ, इंडियन से। तो देखिए वर्ल्ड से कभी 4, 4, 6, 4, 2, 6, 5 एवरेज मान सकते हैं, नहीं समझे? एवरेज क्या मान सकते हैं? 5 एवरेज मान सकते हैं। कभी 6 पूछा है तो कभी 4, 4 और 6, 4 6 का कॉमन है तो 5 मान लेते हैं। एवरेज कितना हो गया? 5। आगे बढ़े। देखो एक लड़का को करा बिहार दरोगा का फाउंडेशन बैच कब आए? ऐसा लड़का सबको पकड़ के लड़की सबको दे दो मारने के लिए। चलो ध्यान, यही सब के वजह से बहुत सारे लोग मास्टर लोग जो हैं उन लोग के लिए ठीक ठाक है सभी सब लोग। अब आप भारत का भूगोल देखिए, भारत का भूगोल 9 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन,
10, 9, 10, समझ में गया? यानी कम से कम 9 और ज्यादा 12, 12 9 का औसत आप 10 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते, 11 क्या चीज 11, कितना 11। तो इसका मतलब इहो हिस्ट्रियों से 16 और ज्योग्राफियों से 16, लेकिन ज्यादा आसान पढ़ने में ज्योग्राफी, भूलाने का झमेला खत्म, ओमे पगलाई लइएगा आप, पूरा पागल रहता है उसमें लड़का, उसके बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर नहीं पता उसको। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम उसको एक के पटदार लगता है आगे पीछे का, जबकि 400 साल का अंतर है। नहीं समझ, पागल कंफ्यूजन में रह गए आप। स्ट्रेटजी समझ में, पॉलिटी से कितना 10, पॉलिटी से 10, ये नहीं पड़ गया। इकोनॉमिक्स से देखिए, इससे कभी 8, 5, 4, 3, 6, 5, यानी 3 भी 3, 4, 5, 6, 8, यानी औसतन 6। इकोनॉमिक्स से औसतन 6, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? जोड़िए 32, 42, 6, 48, 48 क्वेश्चन आपका 8 से पूछ देगा। कितना क्वेश्चन? 48, औसतन 50 से 50 क्वेश्चन, 45 से 50 किससे पूछता है? 8 सेक्शन से। किस सेक्शन से? 8 सेक्शन से, यानी 8 सेक्शन से आपका 45 से 50 क्वेश्चन। किसी को दिक्कत? ठीक है, आप देखिए सबसे ज्यादा कहां से पूछता है? करेंट। करेंट से सुनिए 32 क्वेश्चन, 20, 26, 32, 30, 33, औसतन 25, औसतन क्वेश्चन। समझ में गया? जिनका करंट गया ना, दिमाग से रख लो, तुम्हारा दरोगा गया और साथ साथ बीपीएससी हो गया, दोनों चल जाते, क्योंकि इतना बड़ा डेंट देता। आपको क्या लगता है 45 में आप 45 बना लेंगे? 45 में से 30, 32 तक जाते जाते आपका खत्म हो जाए कहानी। इस सेक्शन में आप 45 में से 30 ला पाएंगे। रीजन ये नहीं कि आप पढ़ने में कमजोर है, एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है ना कि आपसे 4-5 को क्वेश्चन तो गलत मराएगा, वो प्रेशर है, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। करंट से कितना क्वेश्चन? 25, समझ गया? बाकी ये साइंस का क्वेश्चन आ गया, ये हो गया साइंस। साइंस से मिला जुला के 20 क्वेश्चन, साइंस से कितना आ जाता है? 20। और भूले भटके पहले मैथ रीजनिंग पीटी में नहीं पूछता था, लेकिन इधर क्या है ना 4-5 क्वेश्चन पूछ देता है, समझ गया कि नहीं? तो 4 को रीजनिंग से दे देगा, 4 को मैथ से दे देगा, समझ गया? वो आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। और उसका कोई फिक्स डिफाइन सिलेबस नहीं है, पूरा मैथ में से कहीं पूछ देता है, यानी वो 4 को बनाने के लिए पूरा मैथ पता होना चाहिए। तो उसको आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो किनारे बढ़िए यहाँ पर। अब इसमें हम लोग देखते हैं आपको क्या पढ़ना है ध्यान से। इधर से आपका 8 को क्वेश्चन रीजनिंग मैथ मिला के 60 के आसपास आप मान के चलिएगा आपका कट ऑफ। कितना? 60, 100 में 60, कभी बढ़ भी जाता है घट भी जाता है। कट ऑफ ऐसा नहीं है कि आप पहले से कोई प्रेडिक्ट करके बैठिएगा, समझ रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन पे वो वेरी कर जाता है। तो 60 नंबर के आसपास होगा, कभी 58 जाता है तो कभी 57। उसमें से आपकी कैटेगरी भी डिपेंड करती है, SC ST OBC हैंडीकैप फीमेल मेल अलग कट ऑफ जाता है, बट 60 आप मान के चलिए, ठीक है। करंट अफेयर ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पिछले 1 साल का करंट अफेयर पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है नवंबर दिसंबर से स्टार्ट करके करंट अफेयर को देखना है। अब इसमें हम लोग को ध्यान कहां से देना है उसको समझिए। करंट अफेयर का क्लास पैरेलल चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपका करंट अफेयर एक दिन का लास्ट का चलेगा, पैरेलल करंट अफेयर चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। डेली 10 क्वेश्चन करंट का याद करते चलिएगा, स्टैटिक का पार्ट याद करते चलिएगा। इसमें मानचित्र इंडिया एंड वर्ल्ड, कितने लोग दोनों में से कोई नहीं पढ़े हैं? इंडिया एंड वर्ल्ड देखिए, आप लोग का एक सीधा सा बात बता देते हैं, अगर आपका मैप का क्वेश्चन छूटा तो लिख के रख दीजिएगा, मानचित्र से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, छूट गया तो छूट गया। इसलिए आप लोग इंडिया और वर्ल्ड दोनों मैप पढ़ेंगे, और अभी से वर्ल्ड मैप का एक बैच आ रहा है और इंडियन का आ रहा है, उसकी फीस नाम मात्र की है 200 और क्लास चलता है 2.5 महीना। आज के जमाने में कोई मास्टर आपको 200 रुपया लेके 2.5 महीना आपको नर्सरी के लड़का को होम ट्यूशन पढ़ाने नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सही बता रहे हैं? तो वो नाम मात्र की फीस है, तो उसको आप लोग भी कर लीजिएगा। तो आप लोग बस क्या कीजिएगा,
वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप, बाकी जिम्मेदारी मेरी। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? करेंट। जिसका करेंट डूबा और मैप का क्लास डूबा, करेंट और मैप ये डूब गया, वो डूब गया, गारंटी। बाबू करेंट डूबा 30 डुबाएगा और मैप 20 क्वेश्चन 50 वो इसे डुबा देगा आपका सीधा, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी हम मैप में कवर कर देते हैं और उसमें बहुत सारा पार्ट हिस्ट्री का भी कवर कर देते हैं। उसमें कई सारा करंट का हो जाता है, स्टैटिक जीके का कई सारा हो जाता है। तो अगर आपका करंट और मैप क्लास डूब गया तो डूब गया, गया काम से, आपको कोई नहीं बचा सकता। अब हम लोग देख लेते हैं कि बाकी सब चीजें कहां से आती है। फिर आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? देखिए पहले क्या स्टार्ट करेंगे? ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी। पहले एक ज्योग्राफी ले लेंगे और एक साइंस से ले लेंगे और पैरेलल क्या चलते रहेगा? करंट अफेयर। शुरुआत में 15 दिन, ताकि जब तक आप स्टेबल ना हो जाए तब तक करंट अफेयर को बस थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया जाएगा जो करंट और स्टैटिक दोनों का पार्ट हो। जैसे दिवस पूछता है दूगो, समझा? ये बकलोल दिवस कब मनाया जाता है? मरो वो दिवस जैसे ना आप जनवरी का याद कर लीजिए, हर हफ्ते एक आध महीना निपटाते जाइए, ठीक है? वो निपटा देंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। यहां पे है, देखिए ध्यान से, ये दिख रहा है 2018 में पूछा था, 11 मार्च 2018। प्राचीन इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा था, हड़प्पा स्थल और उसके राज्य। लोथल किस नदी के किनारे मिला है? कालीबंगा। हम बस थोड़ा सा हड़प्पा स्थल और उसकी नदियां और मिलने वाले स्थल। बौद्ध धर्म सिकंदर। खत्म हो गया प्राचीन, समझा गया? अब हम मरे जाएंगे प्राचीन पे? इतना नहीं मरने जाएंगे आप, समझा गया? देखिए हम आपको बोले थे ना चंद्रगुप्त मौर्य वंश पढ़िएगा। मौर्य वंश के टाइम पे ही सिकंदर आया था। उस समय नंद वंश का पतन हो रहा था और मौर्य वंश का उत्थान हो रहा। तो जब मौर्य पढ़िएगा तो उससे पहले वाला पढ़ पे करिएगा, सिकंदर आ जाएगा। और उसी समय हम बोले बौद्ध पढ़ लीजिएगा। निपटा दिए कि नहीं निपटा दिए? समझा गया कि नहीं? अब देखिए मध्यकालीन में सिख धर्म। सिख धर्म ऐतिहासिक इतिहासकार उसमें उन्हें पुस्तक पूछ देता है, तबकाते नासिरी पुस्तक, मिनहाजुस सिरा। समझा गया कि ना? इस टाइप का कुछ किताब पूछ देता है। समकालीन शासक, कुछ शासकों के बारे में पूछ देगा कि सबसे ज्यादा नहर किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक। समझा गया कि नहीं? ये 2000 किसका था? 18 का हिस्ट्री का। आधुनिक में क्या था? प्रमुख संस्था एवं उसके उद्देश्य, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यंग बंग आंदोलन, ये सब था। दूसरा उपनाम। उपनाम कुछ नहीं हो जाता है, तो जैसे महात्मा गांधी के कई सारे उपनाम है। बंगाल विभाजन, पार्टी संस्था और संस्थापक। समझा गया कि नहीं गया? कई गदर पार्टी पूछ दिया था, लाला हरदयाल। उसी समय उसी एग्जाम 2018 में ज्योग्राफी क्या पूछा था? देखिए, भूमध्य रेखा पर स्थित देश, ज्वालामुखी और उससे रिलेटेड देश। ये जब आप मैप पढ़िएगा तो निपटा दीजिएगा। मैप पढ़िएगा तो बहुत सारा ज्वालामुखी भी देखते जाइएगा, और नहीं देखिएगा तो ज्योग्राफी में ज्वालामुखी पढ़ा देंगे। यहाँ पर चट्टान, ओजोन परत। समझा गया कि नहीं गया? समताप मंडल में ओजोन परत, ठीक है। विश्व भूगोल में उर्वरक, हिमालयी नदियां, प्रमुख बांध एवं नदियां, अभ्यारण्य और उसके राज्य। आप देखिएगा ये भूगोल से कम स्टैटिक जीके का पार्ट ज्यादा लगता है, ठीक है। प्रमुख उद्योग उत्पादक देश, भारत की सीमाएं, मृदा और भौगोलिक विभाजन। संविधान से राजनीति, राष्ट्रीय दल बदल से हो जाएगा। मौलिक अधिकार, संवैधानिक संशोधन, विदेशी स्रोत, प्रस्तावना, अंतरराष्ट्रीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद और नीति आयोग। बहुत ज्यादा डिटेल से पूछा है नहीं, ये पूरा प्रीवियस आपका क्या चीज है? एनालिसिस है। यहाँ अर्थशास्त्र में जीडीपी, आरबीआई, टैक्स, बजट। जीडीपी, आरबीआई, टैक्स, बजट और उद्योग। समझा गया? तो बहुत ज्यादा आपको स्कैटर नहीं होना है। एक लड़का पढ़ रहा था दरोगा बैग में, मांग का लोच। बताओ, मांग का लोच और बेलोच, आंसर बता रही हो लोग? मांग का लोच, बेलोच, वाह, ये कौन सा आंसर है? गधा है। लोच और बेलोच माइक्रो इकोनॉमी होता है, नहीं पूछता है, कभी पूछेगा भी नहीं। ना बीपीएससी पूछेगा, ना यूपीएससी पूछेगा, ना दरोगा पूछेगा। वो जब भी पूछेगा तो आपको पूछेगा एसएससी का सीजीएल और एलडीसी,
वो इसमें नहीं पूछे गए। आप 2018 का एनालिसिस देख लिए करेंट अफेयर में, खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल कुछ कुछ पूछ देता है खिलाड़ी, जैसे नीरज चोपड़ा भाला अब ओलंपिक में आए थे तो आपको याद है, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम ही नहीं याद है, उनको ही पता है क्रिकेट से नहीं पूछेगा, हॉकी से पूछ देगा, जेवलिन से पूछ देगा। किताब और उसके लेखक बोलिए पूछता है कि नहीं, खेल और उसके पुरस्कार, ऐप और पोर्टल, दिवस पूछता है, दुद्दू को पूछ देता है, प्रमुख संस्था और उसके शहर, और सम्मेलन कौन कौन से हुए, जैसे G20 अभी चल रहा है, यही सब करंट अफेयर से पूछता है। यहाँ पर 2018 का सेकेंड शिफ्ट में भी देखिएगा तो पैटर्न देखिए, आप फर्स्ट शिफ्ट देखे थे, सेकेंड शिफ्ट का पैटर्न है। हड़प्पा से पूछा, कृषि, फिर मौर्यवंश पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया, मौर्यवंश से ही शुरुआत हुई थी। इतिहास में देखिए आधुनिक कांग्रेस 1857, प्रमुख समाज सुधार हो गया, यूरोपियन कंपनी, राष्ट्रीय समस्याएं उस समय के जैसे जलियांवाला बाग वगैरह हो गया। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आईपीएल से भी क्वेश्चन पूछेगा, सबको पता है कि आईपीएल लड़के देखते हैं, इतना ही पूछेगा। हॉकी से पूछ देगा, जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। रेलवे का जिन लड़कों का एग्जाम है उन लड़कों से आईपीएल की टीम, उसके कप्तान, फिल्मी दुनिया में हीरो के असली नाम, ये पक्का पूछता है। जैसे पूछा था ना, देव सेना का रोल किसने निभाया था, पूछा हुआ था। और इसमें ना एक और राजस्थान की मूवी पे बनी थी पद्मावती, पद्मावती में गोरा बादल का रोल किसने निभाया था, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है रेलवे में, इसमें नहीं पूछेगा वह। भूगोल में देखिए, रेगिस्तान और देश, देश मुद्रा, उपग्रह संबंधी देश, वायुमंडल, पिछले क्वेश्चन में भी वायुमंडल से पूछा था, समताप मंडल से, इसमें भी वायुमंडल। खनिज दोनों में पूछा, राष्ट्रीय उद्योग, दर्रा, झील, गंगा के सहायक नदियां, ये सब पे पूछता है। तो आपको एनालिसिस तो समझ में आ ही गया होगा। निर्वाचन संबंधित, संघ सूची, लोकसभा, सूचना का अधिकार, जिला प्रशासन, मौलिक अधिकार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अर्थव्यवस्था में देखिए, कहीं लोच वोच पूछा, आरबीआई उस समय भी पूछा था, आरबीआई इसमें भी पूछेगा, बैंकिंग मुद्रा इसमें भी पूछा, इसमें करंट अफेयर में देख लीजिए, साइंस एंड टेक्स का इंडेक्स पूछ देगा, दिवस हो गया, विश्व सुंदरी वगैरह जब होता है ना तो कोनो सुंदरी वंदरी पूछ देता है यहाँ पे, पुस्तक और लेखक। अब भारत में कोई नया हुई समय विश्व सुंदरी बनल रही है तो क्या होगा, पूछ देगा। पुस्तक और लेखक हर साल पूछता है, योजना और खेल हर साल पूछता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आप खुद से देख के देखिए कि रिटर्न पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। आगे बढ़े, देखो वो मौर्यकाल यहां भी पूछ दिया, नहीं पूछा, पक्का पूछेगा मौर्यकाल। इसलिए आपको सिस्टमेटिक कैसे पढ़ना, एकदम गिद्ध की तरह यहाँ पे। इसे जो जहांगीर का चित्रकला, बहुत रंगीला बादशाह था, गुलाम वंश वगैरह यहाँ पे हो जाएगा। आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण षड्यंत्र वगैरह कौन सा षड्यंत्र था, जैसे मेरठ षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, चढ़गांव षड्यंत्र, समझ में आया, खूब ज्यादा षड्यंत्र था। तो इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, इस आप लोग को आइडिया लग गया होगा इसमें कि कहां से हम लोग को पढ़ना है। खेल खिलाड़ी सब में पूछ रहा है, पुस्तक शब्दावली ये सब चीज हमेशा पूछता है, किताब, लेखक, पुस्तक, ये सब ठीक है, साहित्य, नोबल वगैरह। 2019 में भी पूछ दी गया, बौद्ध जैन पूछ दिया। अब महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद मगध था, कौन था, मगध। अब मगध का सबसे बड़ा वंश था मौर्य वंश। फिर आ गया कि नहीं आ गया, निपटा दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, ये सब समझ में आ गया। आप लोग इधर इसको भी एक बार देख लीजिए, 19 वाले में भी हड़प्पा जैन आ गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 2021 वाला है, ग्रंथ रचना, विदेशी पर्यटक जो आए थे सब, वैनसांग वगैरह आया था, क्या क्या लिखा है यहाँ पर, समझ आ गया। तो चलते हैं हम लोग आगे, आप लोग ठीक है। ये साइंस के कुछ चैप्टर है, किस किस चैप्टर से पूछता है हम आपको बता देंगे, किस चैप्टर से पूछता है। ये
किसका? फिजिक्स का है। फिजिक्स का चैप्टर है। आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारा चैप्टर से कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा। यहाँ देखिए गुरुत्वाकर्षण, आज ले एगो क्वेश्चन पूछा है आज ले एगो पूछा है। तो तरंग एवं ध्वनि एगो 2021 में पूछा, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकेंड शिफ्ट में। ये कौन है भैया? न्यूटन। आज ले एगो उष्मा, वैसे ही बायोलॉजी है। कोशिका, ये कौन चैप्टर है? श्वसन तंत्र, एक क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र, दिमाग, एक। पादप समूह, एक। सबसे वर्सटाइल आपका ज्योग्राफी ये आएगा, बायोलॉजी। कोई वो चैप्टर है एक के क्वेश्चन पूछता है, और कमोबेश कभी ना कभी घुमा के एक चैप्टर पूछ ही लेता है। ठीक है, पीडीएफ कब मिलेगा इसका? दे देते हैं यही बाबू, तुम पीडीएफ पे लेके रखे रहना। केमिस्ट्री का भी वही हाल है, कई को तो चैप्टर से क्या है, मैथ है, मैथ आपको पूरा देखना पड़ेगा। रीजनिंग है यहाँ पे, रीजनिंग से बहुत सारे चैप्टर से नहीं पूछता है तो उसका कट पीट कर दिया गया है। रीजनिंग और मैथ आप सबसे बन जाएगा, उसके लिए आप लोग को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट किया जाए।